अख्तर मेंगल साहब थे जो कह रहे हैं हमारे जो बलूचिस्तान के लोग जो हैं, हमारे जो यहाँ के सियासी लोग हैं, यहाँ जितने लोग हमारे हैं सब गद्दार हैं। पीपल्स पार्टी का वो चाहता है मैं यहाँ से जनाजा निकल गया है, जैसा जब तक जनाजा नहीं निकलेगा जब तक पीपल्स पार्टी हमारे लिए नासूर बनेगा, बिल्कुल आपके लिए नासूर बनेगा। मेंगल साहब जब आप बाहर गए 40 अरब रुपये आपने रिकॉर्डिंग के जाके वहाँ जब इलेक्शन हो रहे थे आप जाके बैठे हैं, आपको प्रेसिडेंट पाकिस्तान वहाँ इलेक्शन हो रहा था जिस टाइम आपसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपसे शहबाज शरीफ फ़ोन पे बात कर रहे थे, भाई आप पाकिस्तान के लिए सोचें, इतना बड़ा मतलूबा आ रहा है पाकिस्तान के लिए, आपके मुल्क के लिए, आप 40 अरब रुपया लेके दुबई में आप उसी पे वहाँ एग्रीमेंट किया, जिस MPA को बुलाया आपने डॉक्टर सनाउल्लाह को बुलाया जो आपका MPA था, उसने एग्रीमेंट किया। तुम कैसे मेरे पीपल्स पार्टी के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए, मेरे बलूचिस्तान के लिए आप इस अल्फाज बात कर रहे हैं? बाहर बैठ के आप गरीबों को, बच्चों को, गरीबों को, औलादों को, आपका भाई लंदन में रहता है, आप दुबई में रहते हो, आप डिफेंस में रहते हो, आप उनको कहते हो आप जाओ पहाड़ों पे लड़ो, फटा करो, आर्मी से लड़ो, पुलिस से लड़ो। जनाजा आपकी पार्टी का निकल चुका है, आपकी पार्टी में कुछ नहीं बचा है, अकेले आप बचे हो, आप अकेले बचे हो। उससे पूछें जब आप वहां गए किसी होटल में, आपसे मोबाइल लेके गए, आपके मोबाइल वॉशरूम में रखा गया, आप उन जिन मोदी के बंदों से मीटिंग किया था वो आपने किया थी, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था, आपने किया था। जिस बंदों के साथ आपके मोदी के जो वहां जो उनके फोर्सेस के जो हेड था, आप उसके साथ बैठ के वहां मीटिंग की, आपने पाकिस्तान के खिलाफ मीटिंग की आपने। पीपल्स पार्टी नासूर बनी हुई सिंधला साॻे वक़्तु बलूचिस्तान में वेठी आहे। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी तारीख़ बि एॾी सुठी कान्हे, भुट्टो साहिब जे ज़माने जी बिटर मेमरीज़ आहिनि। अॼु बि उन्हनि जी हुकूमत वेठी आहे ऐं उन्हनि जो बलूचिस्तान ॾांहुं इहो जेको कोल्ड शोल्डर आहे उन्हनि जो नतीजो कीअं निकिरंदो? ये जेके बलूचिस्तान हुकूमत में वेठा आहिनि ये पीपल्स पार्टी जा न आहिनि, ये न ही मुस्लिम लीग जा, न ही काफ जा, न ही PTI जा, ये तमाम जेके पार्टियूं आहिनि इन्ही जे दरवाज़े ताईं गुज़रियल अॼु हिते वापसि पीपल्स पार्टी ते वटि अची पहुता आहिनि। ये पंहिंजे मां पेजा बि न आहिनि बाबा, इन्ही जो मक़सद, इन्ही जो मनसब इक़्तिदार सुभाणे मोदी जो इक़्तिदार अचे त इहे हुनखे बि सलाम कंदा, सुभाणे तालिबान जी हुकूमत अचे त हिन खे ॾिसंदो अहिड़े जेके क्लीन शयूं आहिनि न, सुभाणे हेॾी ॾाढी खणी चवंदा त असां त अबे ॾाॾे का जेके तालिबान आहियूं, हिन जो को मज़हब कोन। अभी प्रेसिडेंट साहब ऑनलाइन होंगे 7 बजे। पहले तो जिस साहब जानते होंगे इसके आवाज़ को, कौन साहब है कौन नहीं है, तो सब जानते हैं, यहाँ के बलोच भी जानते हैं, उसके सिंध के लोग भी जानते हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं जिनके आवाज़ था। आप सब, मुझे लगता है सब आप इसकी आवाज़ जानते हैं इस दोस्त के। ये अख्तर मेंगल साहब थे जो कह रहे हैं हमारे जो बलूचिस्तान के लोग जो हैं, हमारे जो यहाँ के सियासी लोग हैं, यहाँ जितने लोग हमारे हैं सब गद्दार हैं। मोदी का दौर आएगा, मोदी के जाके बच्चे बनेंगे, बेटे बनेंगे। पीपल्स पार्टी का वो चाहता है मैं यहाँ से जनाजा निकल गया है, जैसा जब तक जनाजा नहीं निकलेगा जब तक पीपल्स पार्टी हमारे लिए नासूर बनेगा, बिल्कुल आपके लिए नासूर बनेगा, बन चुका है, आगे बनेगा। मैं आपसे एक बड़ी इत्राम से रिक्वेस्ट से एक बात करूंगा, मैं बड़ी कभी भी ने आपके लिए बोला है, कभी भी किसी जलसे में कहीं किसी इसमें नहीं कहा है आपके लिए। मैं सर को, मेंगल साहब को कहता हूं, मेंगल साहब जब आप बाहर गए 40 अरब रुपये आपने रिकॉर्डिंग के जाके वहाँ जब इलेक्शन हो रहे थे आप जाके बैठे हैं, आपको प्रेसिडेंट पाकिस्तान वहाँ इलेक्शन हो रहा था जिस टाइम आपसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपसे शहबाज शरीफ फ़ोन पे बात कर रहे थे, भाई आप पाकिस्तान के लिए सोचें, इतना बड़ा मतलूबा आ रहा है पाकिस्तान के लिए, आपके मुल्क के लिए, आप 40 अरब रुपया लेके दुबई में आप उसी पे वहाँ एग्रीमेंट किया, जिस MPA को बुलाया आपने डॉक्टर सनाउल्लाह को बुलाया जो आपका MPA था, उसने एग्रीमेंट किया। तुम कैसे मेरे पीपल्स पार्टी के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए, मेरे बलूचिस्तान के लिए आप इस अल्फाज बात कर रहे हैं? दूसरी बात, क्यों आपके रिश्तेदार हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, वो साइड हो चुके हैं। आपको ये यहाँ से फंडिंग होता था
सिंध से आपको इस बलूचिस्तान से फंडिंग होता, आपकी फंडिंग बंद हो गई है। इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आपका हर चीज बंद होने जाएगा, होगा। मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप बाहर बैठ के आप गरीबों को, बच्चों को, गरीबों को, औलादों को, आप भाई लंदन में रहता है, आप दुबई में रहते हो, आप डिफेंस में रहते हो, आप उनको कहते हो आप जाओ पहाड़ों पे लड़ो, फटा करो, आर्मी से लड़ो, पुलिस से लड़ो। मैं भी कहता हूं वो पुलिस, वो आर्मी, वो फोर्सेस हैं, वो आपके बच्चे हैं। आप जैसे अपने बच्चों को देख रहे हो ऐसे उनको भी देखें। आप क्यों ऐसे आप यहां से जुलूस निकाल के जा रहे हैं कोटा? मुझे पता है वो 6-7 गाड़ियां किसने दिया सिंध से आपको, वो भी मुझे पता है, किस एमएनए ने, किस एमपीए ने, किसने दी है आपको गाड़ियां। आप यहां से कोटा तक जलसे करते रह गए, जलसों में आप चलते गए हैं इस गाड़ियों में। आप उसी पीपल्स पार्टी के लिए आपसे अल्फाज कहना चाहती हैं। मैं तो कह रहा हूं आपको मेंगल साहब ये कहना नहीं चाहिए। मैं अभी भी आपको कहता हूं आपके मेरे प्रेसिडेंट के लिए, मेरे कायद के लिए, जब आपको इस असेंबली में मिल रहा है, हाथ मिला रहे हैं, आप क्या करें? क्या जलदारी के दूसरी प्रेसिडेंट बार बन रहा है? क्यों? जलदारी के इंसान नहीं है, जलदारी इस पार्टी का हेड नहीं है, जलदारी पाकिस्तानी नहीं है। आप भी पाकिस्तानी बने, सच्चा पाकिस्तानी बने, हम आपके साथ हैं। आपके वट में कोई बंदा वहां शॉप किराए पे नहीं ले सकता है। आप उसको कहते हो मैं सॉरी किराए पे लेगा, आपके वहां नायब से मिलेगा, आपका नायब परमिशन देगा, किसी को वहां प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पीपल्स पार्टी के लिए ऐसे अल्फाज कहना, मेरे फोर्सेस के लिए ऐसे अल्फाज कहना, मैं तो कह रहा हूं बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको कहता हूं आप चले जाए ना हब, और सॉरी लसबेला से आगे क्यों नहीं जाते? अपने गांव जाके बैठे सियासत करें, आए सियासत करें। ये तरीका नहीं बने जो है तो पीपल्स पार्टी का जनाजा निकला। जनाजा आपकी पार्टी का निकल चुका है, आपकी पार्टी में कुछ नहीं बचा है, अकेले आप बचे हो, आप अकेले बचे हो। आपके 4 सिंध में एमपीएस हैं, यहां जिस डिस्ट्रिक्ट में खड़े हो यहां आपके रिश्तेदार हैं। आप क्यों साइड हो गए? पीपल्स पार्टी को नासूर बन गया आपके लिए, नासूर बनेगा आपकी इंशाअल्लाह ताला, आगे बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को उससे पूछें, जब आप वहां गए किसी होटल में, आपसे मोबाइलें लेके गए, आपके मोबाइल वॉशरूम में रखा गया, आप उन जिन मोदी के बंदों से मीटिंग किया था वो आपने किया थी, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था, आपने किया था। मेरे पास सबूत है, मेरा मुंह बंद करो, मैं सामने लेके आऊंगा इस लोगों के, मैं दिखाऊंगा। आपके फोन लेके जिस बंदों के साथ आपके मोदी के जो वहां जो उनके फोर्सेस के जो हेड था, आप उसके साथ बैठ के वहां मीटिंग की आपने, पाकिस्तान के खिलाफ मीटिंग की आपने, अपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए आपने मीटिंग किया वहां। आप क्या हमारे को पता नहीं है? हम नहीं चल रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं, आप हमारे को पढ़ाएंगे? अख्तर साहब बहुत हो गया, आप अपना सियासत करें। मैं कहता हूं, मैं फोर्सों का नाम, मेरे पीपल्स पार्टी का नाम आप मेहरबानी करके, मेरी रिक्वेस्ट है, आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। मेरे प्रेसिडेंट की, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा मोहसिन है, आप उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है आपको, आप फोर्स हैं, आप मरवा के शहीद करवा दिए आपने फोर्सों को। आपके इलाके में थाना नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो? किस मुंह से बात कर रहे हो? हाँ, जिनके लिए सॉरी कहते हो ये सब मोदी के औलाद है, मोदी का इक़्तिदार आ गया। आपको डिस्ट्रिक्ट बना के दिया अभी 8 दिन पहले, आपने कोई बयान नहीं दिया मेरा डिस्ट्रिक्ट क्यों बना। आप तो खुश होके बैठ के मेरा डिस्ट्रिक्ट बन गया, उसी टाइम पे आपने ऐसी नहीं कहा बात भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट क्यों तोड़ा गया, क्यों डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। आप उसी पे खुशी कर रहे थे, मेरा डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ। 30 साल से आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं बन रहा था। आपको इस गवर्नमेंट ने, इस फौज ने, इस पुलिस ने, इस अवाम ने आपको डिस्ट्रिक्ट अलग करके दिया। आप उसके लिए ऐसे बात कर रहे हैं, आपकी पाकिस्तान के लिए ऐसी बात करना चाह रहे हो आप इस बलूचिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। मैं तो कह हूँ, मेरे नहीं कहूँगा, मैं खुद बलोच हूँ,
मैं आपको क्या बोलूं, आप खुद आपकी बलोचियत है ही नहीं। आप कहते थे मैं सॉरी, बड़ी दूसरी बात है, बोलना नहीं चाह रहा था। जब सरदार अताउल्लाह साहब थे, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे वालिद साहब थे, मेरे बड़े थे, वो MNA बने, उसने कहा मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। वाकई वो पंजाब नहीं गया, असेंबलियां में चुन के आया, चीफ मिनिस्टर बना, वो पंजाब नहीं गया। आपने, अच्छी बात है, मुझसे बुरी बात नहीं है, मैं इसी पे कोई तंगी नहीं करना चाह रहा हूँ या वो आपके खिलाफ बात नहीं करना चाहता हूँ। आप उन पंजाबियों के साथ रिश्ता किया अपनी बेटी का, आप कैसे पंजाबियों के साथ लड़ रहे हो, आप कैसे पंजाबियों के खिलाफ आप बातें कर रहे हो, मुझे बताएं। आप उनके साथ रिश्तेदारियाँ की हैं, आप उनके साथ वहाँ बैठ के पंजाब में जाके आपके वालिद साहब नहीं गए, आप वहाँ जाके MNA बने, आपको नवाज शरीफ ने वज़ीर आला बना दिया, आप उसी टाइम ठीक था। अभी आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं, आपको कोई पूछता नहीं है। आप उस पाकिस्तान के लिए, उसी पीपल्स पार्टी के लिए किसी अल्फाज बात करना ये मुनासिब नहीं है। मैं मुबारक दे दूंगा, जनरल आसिफ मुनीर साहब है, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, वह रात दिन उसने एक कर दिया है। नींद आपको प्यारी हो, मेरे को प्यारी है। मेरे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब अभी 7 बजे सुन रहा होगा, 7 बजे से मैं कलमा के पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे सुबह 11 बजे सोता है, पूरी रात लगे होते हैं। लोग क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी को साइड भी कर दिया। वो भाई प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, सब चीज उसके मशवरे से हो रहे हैं, सब चीजें उसके मशवरे के बगैर नहीं हो सकते हैं। मैं बता दूं, मैं उसके साथ हूं, मैं उसका शागिर्द हूं, उसके बाप ने मेरा पाला है, मेरा भाई है, मैं छोटा भाई हूं उसका, मेरा भाई है, मैं उसके साथ होता हूं 24 घंटा। कल नहीं परसों भी आ रहा था, मुझे कह बेटा परसों वापस आ जाना, मैं आ जाऊंगा। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी साइड हो गया, जरदारी साहब आगे कराची में बैठे। ओ भाई, जरदारी साहब कराची में बैठे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर है, फौज उसके अंडर में है। मैं बता दूं आपको, ऐसा सिपा सालार मिला है, आसिफ मुनीर जैसा फील्ड मार्शल मिला है, आसिफ मुनीर जैसा। मैं कहता हूं इस पाकिस्तान, इस बलूचिस्तान, मैं पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूं। ये जो बीज रखा था हमारे शहीद भुट्टो साहब ने रखा था। आज जो हो रहा है, ये क्यों भुट्टो साहब को फांसी लगा? आप पीपल्स पार्टी वाले सीनियर बैठे, मैं आप लोगों से जूनियर हूं, मैं वर्कर हूं, आप मेरे बड़े हैं।